जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के उपक्रम से यह ऑनलाइन योग जा रहा है कि योग वर्ग की हम शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, धारणा। सिर्फ सांसों पे ध्यान। जो सांसें अपने आप चल रही है उसे ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक श्वास के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे अपना शरीर शांत हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, स्थिरता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। कपालभाति 80 से 100 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अपने आप शांत और स्थिर हो रहे शरीर, मंद सांसें और शांत मन का अनुभव। धीरे से हृदय के मध्य में आत्म ज्योति यानी फ्लेम, यानी दिए की ज्योति, दिए की लौ, उस प्रकाशमय ज्योति को देखने का प्रयत्न। अंतर त्राटक। खूब ध्यान से प्रकाशमय ज्योति को देखने की कोशिश। अंतर त्राटक। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम।
पूरा पूरा चतुर्थ मानसिक ओंकार पूरक मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क पे, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से पैर फैलाएंगे। आज की साधना शुरू करेंगे। अवेयरनेस के साथ संपूर्ण ध्यान, हम जो कर रहे हैं और जो हो रहा है दोनों को खूब ध्यान से महसूस करेंगे। कबीर ने कहा है, श्रोता जो घर में नहीं, श्रोता जो घर में नहीं, वक्ता बके सो वाद, वक्ता बके सो वाद। जब श्रोता वक्ता एक घर, जब श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। यानी अगर हम जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, हमारी मन की सोच और शरीर की क्रिया अगर दोनों एक होंगे तो ही कुछ फल मिल पाएगा। अतः मीनिंग अवेयरनेस बनाने का प्रयत्न करें, अवेयरनेस बना के रखें। चलो शुरू करेंगे। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, कंप्लीट अवेयरनेस शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैर में डिस्टेंस। पंजे को हिलाएंगे नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना अटके। गति बढ़ाएंगे। पूरे पैर में हो रही मूवमेंट की असर को महसूस करेंगे। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। मूवमेंट को महसूस कीजिए। विश्रांति। पैर को फोल्ड करेंगे, दबाएंगे, दबा के रखिए, दबा के रखिए, और दबाइए और दबाइए। नाक लगाइए, नाक लगाइए। स्ट्रेट करेंगे, जमीन को स्पर्श नहीं करवाएंगे, बिल्कुल देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8
दूसरा पैर उठाइए, कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। एडी जमीन को लगी रहेगी, घुटना उठा के बार बार नीचे करेंगे। देखिए इस तरह लगातार कीजिए। एडी जमीन को लगा के रखिए, सिर्फ बार बार जमीन पे उसे इस तरह लगाएंगे। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांसों पे ध्यान, ध्यानस्थ मुद्रा। पावर बूस्टर करेंगे यथाशक्ति जितना हो सकता है। एक शरीर में प्राण शक्ति को जगाने के लिए, शरीर में ऊर्जा लाने के लिए, शरीर को एक्टिव करने के लिए जितना हो सके उतना ही करेंगे। पूरा आंखें बंद, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, सिर्फ सांस की गति को देखने का प्रयत्न। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन, ले ले स्थिति। खूब ध्यान से, गर्दन बिल्कुल सीधी, कोहनी का बड़ा सर्कल और सांस को जोड़ना। जब कोहनी ऊपर जा रही है सांस को जोड़ेंगे, नीचे आ रही है कोहनी तब सांस को छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। उल्टे राउंड शुरू। विश्रांति, आंखें बंद। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, बार बार लेफ्ट और राइट की ओर जाएंगे। लेफ्ट और जाइए पीछे, मध्य में आके राइट, अब नॉन स्टॉप। लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। विश्रांति। शरीर में हल्कापन महसूस कर पाएंगे। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। खूब स्लोली स्लोली प्रत्येक आवर्तन को महसूस कीजिए। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7
उल्टे राउंड शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। अगर आपको चक्कर ऐसा महसूस कर रहा है तो और गति स्लो कीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छत की ओर देखिए। जब तक छत की ओर हम आराम से नहीं देख पाते तब तक समझिए हमारी गर्दन और गला स्टीफ है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए। धीरे से नीचे लाएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। नींद में आएंगे, विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे। नमन मुद्रा 4 प्रकार की है, हम आज पार्ट 1 करेंगे। हम जब नमन करते तब ऐसा हाथ होता, लेकिन जब नमन मुद्रा करते हैं तब दोनों हाथ कोनी पैरेलल रहेंगे और सूक्ष्म दबाव, दोनों हाथ को दबाइए। दबाने से एक डायरेक्शन चेंज होता है, प्राण प्रवाह का डायरेक्शन चेंज होता है। सांस के साथ हाथों की गति, रेचक, पूरा ऊपर खींचिए। अब रेचक करते करते नीचे आएंगे, रे। कपाल का जमीन को स्पर्श, हाथ खींच लेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। हाथ आगे खींचेंगे, सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन जिस भी अवस्था में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कोशिश करेंगे हम आगे बढ़ने की। इस तरह घुटने पे आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे। कोशिश कीजिए प्रत्येक पार्ट को कुछ सेकंड के लिए करने की। पुश कीजिए आगे शरीर को, पीछे बैंड हो जाइए। ये पार्ट 1 है। बैकवर्ड बैंड को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए। धीरे से खड़े हो जाएंगे सीधे। अब पार्ट 2 कैसे करना है? ये पकड़ना है और स्थिर होना है। पहले कमर पे हाथ, आगे पुश कीजिए, पीछे झुकिए, बूटी पकड़ लेंगे और स्थिर हो जाएंगे। पार्ट 3 फ्लैट किए पंजे को, कमर को आगे पुश करेंगे, पीछे बैंड हो जाएंगे और घूंटी पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
आज हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड के 4 आसन। पहला है जानुशिरासन, दूसरा है पश्चिम उत्तरासन, तीसरा है भूनमनासन और चौथा है नाम याद नहीं आ रहा, उग्रासन। ये 4 आसन शारीरिक तौर से आध्यात्मिक तौर के लिए बहुत मजबूत, उनका आध्यात्मिक फायदा बहुत है। जब हम आगे झुकते हैं तब क्या होता है, आगे झुकते हैं तब हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खींची जाती है, मणिपुर चक्र पे दबाव आता है और ऐसा कहा जाता है कि सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। सुषुम्ना यानी हमारी तीसरी नाड़ी, राइट को पिंगला कहते हैं, लेफ्ट को इड़ा कहते हैं और दोनों के बीच में रहने वाली को सुषुम्ना कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब तक सुषुम्ना में प्राण प्रवेश नहीं होता तब तक हमारी उसमें प्राण प्रवेश कहने को ही अध्यात्म कहते हैं। हम बहुत निम्न कक्षा के हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। अगर सुषुम्ना का प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश नहीं हुआ फिर भी पेट दबेगा, पीठ खींचेगी, फिजिकल फायदा तो अचूक होगा, हमारा जो जड़त्व है वो कम होगा, ममत्व कम होगा, अटैचमेंट कम होगा, हम स्लोली डिटैच होते जाएंगे। जितना हो सके उतना कीजिए, बिल्कुल अपनी क्षमता के ऊपर नहीं जाना है। काफी साधक कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सब हो सके उतना करेंगे। देखो पहले जानुशिरासन, लेफ्ट पैर सीधा, राइट को यहाँ पे रखना है। जानु यानी घुटन, सिर यानी हमारा हेड। जब हमारा हेड घुटन को लगता है उसे जानुशिरासन कहते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ थाइस पे पूरक सांस भरेंगे, छोड़ते छोड़ते हाथ को फैलाएंगे, रे जब घुटना पकड़ लीजिए। अब कपाल को यहाँ पे लगाने की कोशिश, लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो दूसरी टेक्निक है। अब हम क्या करेंगे, एक कल्पना कीजिए कि मेरा कपाल घुटने को लग रहा है। ऐसी खुद की आकृति बनाइए जिस आकृति में हम इमेजिन करके अपने कपाल को घुटने पे देखता हुआ महसूस करेंगे। आंखें बंद, कल्पना कीजिए कि आपका कपाल आपके घुटने को लग रहा है और खूब ध्यान से एकाग्र होकर उसी कल्पना में अपने आप को देखिए, कुछ पल के लिए भी देखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पीठ में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, पेट में दबाओ, पिंडी में और थाइस में खूब खिंचाओ, महसूस कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, जितना हो सके उतना ही करना है। शरीर में बहुत खिंचाव आता है, आधा हिस्सा बाकी का करेंगे। राइट सीधा कीजिए, दोनों हाथ थाइस पे, पूरक, रेचक, कपाल लगाने का प्रयत्न, आंखें बंद। अब कल्पना में अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखें जिसमें आपका कपाल घुटने को लगा है। कुछ पल के लिए भी सही इस अवस्था को महसूस कीजिए। अपने आप को कल्पना में पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस करें, फील कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। सही मायने में ऐसी कल्पना असर करती है क्या? मैं आपको साइंटिफिक बताता हूं कि जब हम कल्पना शक्ति में अपने आप को किसी आसन को करता हुआ फुल्ली महसूस करते हैं तब शरीर में वही घटित होता है जो आसन करने में होता है। एग्जाम्पल, हम कभी कभी सपने में भागते हैं, जैसे हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है, चोर पड़ा है, हम बहुत भागते हैं सपने में और फिर हमें पत्थर लगता है, हम गिर जाते हैं। तब हमारी आंख खुल जाती है और हम क्या देखते हैं कि हम बेड से नीचे गिर गए। तब हमारी सांसें फूली हुई होती रही, हम पसीने से तरबतर होते हैं। हमने हमारे बेड पे थे, कोई हम भागे नहीं, फिर भी हमारी सांसें क्यों फूली? क्योंकि हम स्वप्न की अवस्था में भी हम दौड़ रहे थे, यानी हम दौड़ने की क्रिया या जो भी एक्शन वाली क्रिया थी वो
एकाग्र मन से थी, सब कौन एकाग्र था और वो महसूस कर रहा था, इसलिए हमारी सांसें फूल जाती है, हम पसीने पसीने हो जाती है। यानी निंद्रा में भी अगर एकाग्रता से स्वप्न में क्रिया होती है तब भी हमारी सांसें फूल जाती है। जब हम ऐसे आसन करते हैं, अगर हम कल्पना करेंगे और कल्पना कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएंगे हम लोग, तो वही शरीर पे इफेक्ट होगी। महत्व का मुद्दा है हमें उस भावधारा में एकाग्र होना है जिससे हम सोचते हैं। हमारी शरीर की ग्रंथियां अपने आप बहने लगेगी, वही फायदा मिलेगा। दूसरा आसन पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर को जोड़ देंगे, इसी फंडे को आगे बढ़ाएंगे, दोनों हाथ थाइस पे, पूरक रेचक, अंगूठे पकड़ लीजिए, आगे झुकने का प्रयत्न जितना हो सके, पीठ में खिंचाव, दर्द को बस वही रुक जाएंगे। आंखें बंद, कल्पना कीजिए आपका कपाल आपके घुटने को लग रहा है, एकाग्र हो जाइए। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। धीरे से ऊपर आएंगे, पीठ में काफी खिंचा होगा, जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव और सुषुम्ना नाड़ी पे प्रहार, ये तीन बातें एक साथ होती है। तीसरा भूनमनासन, इस तरह दोनों पैर में डिस्टेंस, अंगूठे पकड़ेंगे। अब आगे झुकिए और आगे झुकिए, आंखें बंद, आंखें बंद। अब कल्पना कीजिए कि आपका कपाल जमीन को लग रहा है। जस्ट फील इट, महसूस कीजिए आपका कपाल आपके जमीन को लग रहा है। धीरे से ऊपर आएंगे, कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन ऐसी कल्पना करनी है कि हम वास्तविकता में आसन अपने आप को देखना है। चौथा उग्रासन, दोनों पैर फैला देंगे, दोनों हाथ पकड़ लेंगे, रेचक कीजिए, आगे झुकिए और आगे झुकिए, आगे झुकिए, पूरे शरीर में खिंचाओ। अब एकाग्र हो जाइए, अपना कपाल जमीन को लग रहा है ऐसी कल्पना में अपने आप को देखें, फील कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर सीधा करके विश्राम। हम 4 बार नीचे झुके, 5 बार फॉरवर्ड बेंड किया, पीठ में शायद कुछ हो सकता है, तो ये क्रिया करने के पश्चात हमें इसका पूरक आसन, यानी इसकी इफेक्ट को न्यूट्रल करने वाला इसका पूरक आसन करना बहुत जरूरी है। वो पूर्वासन कहते हैं। देखो किस तरह करना है, दोनों पैर इस तरह जमीन को जाएंगे, पीछे हाथ को टेक देंगे, कमर को उठाएंगे इस तरह, शरीर को सीधा और गर्दन पीछे कर देंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ के बल, पीठ को महसूस कीजिए जैसे आपकी आगे झुकी हुई पीठ पीछे झुक रही है। ये पार्ट 1 था। अब इसी आसन में हम स्टेमिना बिल्ड करेंगे, हमारे मसल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। काउंट के साथ 15-15 काउंट। देखिए किस तरह करना है। उठाइए शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट, अब घुटना उठेगा, अब काउंट शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे हो सकता है उतना की, दूसरा पैर उठाइए, काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति, आंखें बंद, सांस पे ध्यान। देखिए किस तरह शरीर में ऊर्जा फैल रही है, किस तरह हमारा शरीर अंदर से सक्रिय हो रहा है। हमको बाहर से स्थिर रहना है, अंदर से सक्रिय रहना है। हमारा उल्टा है, हम अंदर से निष्क्रिय है, बाहर से सक्रिय है, इसलिए हमारी ऊर्जा वेस्ट जाती है।
आंखें बंद, आंतरिक ऊर्जा को महसूस कीजिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, फील कीजिए। आगे बढ़ेंगे, वज्रोली मुद्रा करेंगे। हमें वैसे भी नीचे जाना है तो कुछ करके ही जाएंगे ना, इसके लिए वज्रोली मुद्रा। कल हमने इसके बारे में बताया था। इस मुद्रा की सीधी इम्पैक्ट हमारे स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पे होती है। अगर साइंटिफिकली बात करूं तो हमारी पेनक्रियास, हमारी किडनी, हमारी एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, इन ग्लैंड्स पे इसकी इफेक्ट होती है। जो बहुत सक्रिय हो सकती है, उनकी इफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ती है और हम ऊर्जा का, ताकत का, पावर का, एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। धीरे से एक पैर को उठाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, एक हाथ को उठाएंगे, दूसरे हाथ को उठाएंगे। बस स्थिर होने का प्रयत्न, अपने आप को स्थिर रखिए। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। डटे रहिए, डटे रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, हम कर सकते हैं। पेट में खिंचाव, पैरों में कंपन, सांस की गति का बढ़ना, ये सब स्वाभाविक है। फिर भी डटे रहिए, फिर भी डटे रहिए। विश्रांति। धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। इसी कक्षा का दूसरा आसन है उचित पादासन, जिसमें हमारे दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे हम। हाथ जमीन पे, दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों पैर 45 डिग्री उठाएंगे। बस इस तरह पकड़ के रखिए, पैर घुटने से बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। सांसों पे ध्यान। पेट में हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए, पूरे शरीर को महसूस कीजिए, फील कीजिए। शरीर से दूर हो जाइए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, छोड़िए मत, मत छोड़िए। दोबारा कीजिए, होल्ड इट। विश्रांति। मुख धोती, मुख से लंबी सांस बाहर फेंकेंगे। सांस पे ध्यान। हम प्रति पल सांस लेते हैं। अगर एवरेज 1 मिनट में 15 सांस की बात करेंगे तो हम 24 घंटे में 21,600 टाइम सांस लेते हैं। यानी 24 घंटे में 21,600 बार शुद्ध ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की प्राण शक्ति हमारे शरीर में आती है। फिर हम क्यों थक जाते हैं, हमारा शरीर एनर्जाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा एक्शन और हमारी सांस दोनों का मैच नहीं होता। अगर जिस गति से हम सांस ले रहे हैं उस गति से हमारे शरीर की मूवमेंट होगी तो ऊर्जा वेस्ट नहीं जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारी शरीर की गति और सांस की गति एक हो। हम वो अभी क्रिया करेंगे जिसमें हम पैर को इस तरह उठाएंगे। जब उठाएंगे तब पूरक करेंगे, कोशिश करेंगे पैर के ऊपर आने की गति पूरक, नीचे जाने की गति रेचक, दोनों एक हो। कोशिश कीजिए। पहले एक पैर से करेंगे 5 बार, फिर दूसरे पैर से 5 बार, फिर दोनों पैर से 5 बार। ठीक है, समझिए। वो कुछ नहीं करना है, पैर को उठाना है 45 डिग्री तक या 90 तक, जहां तक उठा सके उसी गति से पूरक करना है। छोड़ते छोड़ते दोनों साथ में ही करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
पहले लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे, उठाइए पूरक, दूसरे पैर से, दोनों पैर से घुटने स्ट्रेट रहेंगे, सांस की गति, पैर की गति एक, अब इसका चौथा प्रकार, अब हाथ को ऊपर ले लेंगे, जब पूरक करेंगे तब हाथ नीचे से ऊपर आएंगे और पैर नीचे से ऊपर आएंगे, हाथ ऐसे और पैर वैसे, दोनों की गति से हम करेंगे। विश्रांति। प्रतिपल जब जब हम शरीर की मूवमेंट करते हैं तब तब सांस की गति को ऑब्जर्व कीजिए। अगर दोनों मैच कर पाते हैं तो हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, फिर हमें कभी थकान महसूस नहीं होगी। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। भुजंगासन सिर्फ पार्ट 1 करेंगे 40 काउंट तक। फर्म रहना है, बिल्कुल शरीर की मूवमेंट नहीं। जिस अवस्था को हमने ले लिया उसी अवस्था में 40 काउंट रख रहेंगे। चलो शुरू करेंगे। दोनों पैर को जोड़ देंगे, हाथ नजदीक, उठाइए शरीर को, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, मस्तिष्क पीछे, सारा ध्यान कमर पे, आंखें बंद। 40 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फर्म रहिए और ऊपर नाभि चिपकी हुई जमीन से, मस्तिष्क पीछे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन धनुरासन, धनुरासन विथ रोलिंग। जितना हो सके उतना ही कीजिए, लेकिन बहुत इफेक्टिव है हमारे पाचन तंत्र को एक्टिव रखने के लिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, पेट की अग्नि को बढ़ाने के लिए और कचरा जलाने के लिए। इसके लिए जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। रोज करेंगे तो अपने आप हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे, घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, दूसरे पैर को, अब पीछे पैर को खींचिए, ऊपर आ जाइए, आंखें बंद, स्थिर हो जाइए। पेट पे दबाव महसूस करेंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और पीछे उठाइए और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दबाव का अनुभव, पेट दब रहा है उसको फील कीजिए। अब रोलिंग करेंगे 20 बार, 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइडवर्ड 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए, आसन सब पूर्ण हुए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, विश्रांति। एक साइड टर्न होके स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई करेंगे अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस को बनाए रखें। मस्तिष्क लगाइए। आसन ग्रहण करेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली। पतंजलि मुनि की डेफिनेशन को याद करेंगे, स्थिर सुखमासन आसनम, जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सको, लेकिन एक कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, चेक कीजिए आप कंफर्टेबल हो। आंतरिक ऊर्जा, बाह्य स्थिरता, प्रतिपल उसको फील कीजिए। सांसें रिदमेटिक, अपने आप शरीर सांस ले रहा है, हम ले रहे तो गलत है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। आज हम वेरी प्रिलिमिनरी प्राथमिक अभ्यास का प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम तब कैसे पहुंचा जाता है, उसके प्री स्टेप्स क्या है, वो सब करेंगे आज। पहला स्टेप ले लिया हमने, पद्मासन में बैठ गए। अब श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5-5 बार। दूसरी नासिका से आगे बढ़ेंगे। पद्मासन, श्वसन मार्ग शुद्धि। अब एक नासिका से कपालभाति 60-60 स्ट्रोक करेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत। लेफ्ट बॉडी एक्टिव, राइट बॉडी पैसिव। एक शरीर में दो अनुभव, दोनों को खूब गहनता से महसूस कीजिए। बाकी का आधा करेंगे। राइट से 60 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू।
आंखें बंद, सहज कुंभक। राइट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट बॉडी पैसिव। दाहिनी सक्रिय, बाहिनी निष्क्रिय। इस दो अनुभव को एक शरीर में एक साथ खूब ध्यान से महसूस कीजिए। दोनों नासिका से एक राउंड 100 तक जाएंगे। बीच में भी छोड़ सकते हो। सहज कपालभाति, बिना किसी प्रयत्न रहित कपालभाति। हाथ की इस तरह की मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक में खो जाइए। अपने आप सब कुछ शांत हो गया है। इस अवस्था को महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक प्राणायाम यानी प्रिलिमिनरी प्राणायाम के स्टेप्स वापस यहां तक दोहराते हैं। पद्मासन में बैठना, एक नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी नासिका से कपालभाति और फिर दोनों से कपालभाति। अब आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे चंद्राभ्यास यानी सिर्फ लेफ्ट नासिका से रेचक पूरक करना। राइट को बंद करेंगे, 6 बार करेंगे। एक बार दिखाऊंगा, 5 बार करेंगे। छोड़ दीजिए, सांस को भरिए। इस तरह 5 बार करना है। ये चंद्राभ्यास था। शरीर में शीतलता का एहसास होता है। अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो ठंडा होता है और लेफ्ट बॉडी एक्टिव होती है, चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है। अब सूर्याभ्यास करेंगे। राइट नासिका से एक बार दिखाऊंगा, 5 बार करेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, रेचक, पूरक, इस तरह 5 बार करेंगे। विश्रांति। राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है, पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है, शरीर में ऊर्जा का नियमन होता है। अगर शरीर में ठंडी बढ़ गई तो अपने आप गर्मी होती है। दाहिना शरीर यानी राइट बॉडी एक्टिव होती है, सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है। ये चंद्राभ्यास था, ये सूर्याभ्यास था। अब करेंगे चंद्र भेदन, 4 बार करेंगे। लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक करेंगे, ओनली वन डायरेक्शन। ऐसा ही जाएंगे, ऐसा ही। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक,
लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक। इस तरह 4 बार कीजिए, अपने आप करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक। ये चंद्र भेदन था। अब इसका उल्टा करेंगे, सूर्य भेदन, यानी राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक करेंगे, ओनली वन डायरेक्शन। एक बार देख लीजिए, फिर 4 बार करेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। इस तरह अपने आप कीजिए, 4 बार कीजिए, मैं भी करूंगा। चंद सूर्य भेदन है। रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, विश्राम। तो इस प्रकार चंद्र भेदन और सूर्य भेदन, और जब दोनों को मिलाते हैं तब होता है अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, जिसे ओपनिंग बेसमेन कहते हैं। अनुलोम विलोम क्रिया भी होती है हमारी। ऐसा कहते हैं कि बिना नाड़ी शोधन प्राणायाम किए आप प्राणायाम नहीं कर सकते। अगर हमारी नाड़ियां शुद्ध नहीं है तो जो प्राणायाम से प्राण शक्ति जागृत होगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी, वो चैनलाइज नहीं हो पाएगी, वो ठीक तरह से शरीर में वहन नहीं हो पाएगा उसका। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि प्राणायाम से हमारी प्राण शक्ति जागृत हो और उस बढ़ी हुई प्राण शक्ति का शरीर में ठीक से वहन हो, तो हमारी नाड़ी शुद्ध होनी चाहिए। इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का महत्व है। अब हम क्रम को दोहरा लेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे 5 राउंड। पहले पद्मासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वसन मार्ग शुद्धि एक नासिका से, श्वसन मार्ग शुद्धि दूसरी नासिका से, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी नासिका से कपालभाति, दोनों नासिका से कपालभाति, फिर सिर्फ लेफ्ट से रेचक पूरक चंद्राभ्यास, राइट से रेचक पूरक सूर्याभ्यास। चंद्र भेदन लेफ्ट से लेके राइट से निकालेंगे, सूर्य भेदन राइट से लेके लेफ्ट से निकालेंगे, फिर अनुलोम विलोम। ये पद्धति है, ये करने से प्राणायाम ठीक से होता है। अब हम 3 आवर्तन करेंगे अनुलोम विलोम के, 5 मिनट नहीं, सिर्फ 3 आवर्तन। मैं सूचना भी दूंगा, आप साथ में भी कर सकते हैं। ये क्रिया है बहुत धीरे से करनी है। अभी जितना वक्त लगाया हमने, इससे दुगुना वक्त भी लगेगा तो कोई बात नहीं। शनै शनै आराम से कीजिए, स्लोली स्लोली कीजिए। स्लो करने से लंग्स की प्राण को होल्ड करने की ताकत बढ़ेगी, हम थकेंगे नहीं और प्राण को ज्यादा महसूस कर पाएंगे। अनुलोम विलोम 3 राउंड। राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक,
लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेच, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेच। 3 बार हुआ, आप 30 बार भी कर सकते हो। 1 घंटा तक अनुलोम विलोम कर सकते हो। आराम से कीजिए प्रत्येक आवर्तन को, मतलब पूरक रेचक, पूरक रेचक, उसे महसूस कीजिए। आप बीच में कुंभक ही कर सकते हो, कुंभक करके बंद लगा सकते हो। कुंभक यानी सांस को रोक देना, बंद यानी उसे लॉक करना, यह भी कर सकते हो। आपकी जितनी क्षमता है उतना कीजिए, लेकिन करेंगे तो ही अनुभव होगा। अगर आप खाना खाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं खाना खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। यानी हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग में जाना है तो खुद को मरना पड़ता है। इस तरह अगर मैं करूंगा तो ही मुझे फायदा होगा। सर आप कीजिए, मैं देख रहा हूं, कभी नहीं होगा। इसलिए अनुलोम विलोम कीजिए, खूब उसका फायदा उठाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, समशीतोष्ण प्राणायाम है, शरीर को न्यूट्रल करेगा। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मध्य ब्रेन, हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनिहल, इन पे बहुत अच्छी असर होगी। प्राण की समत्व भाव होगा, प्राण समझाएगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कांति बढ़ेगी, निश्चल होगा और हम प्राण को महसूस कर पाएंगे। आसन बहुत करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर भी एक कंडीशन है। कई साधकों की ऐसी कंप्लेन आती है, सब कुछ करता हूं मैं, घंटों भर ये योग साधना करता हूं, फिर भी मुझे फायदा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक कंडीशन है, अगर हम खाने पे डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे, यानी कि हमारी फूड हैबिट अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, यानी हमारे खाने के हम 5 नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो कितना भी कीजिए फायदा कम होगा। अगर आपको दुगुना फायदा चाहिए, एक क्रिया और 1 पे 2, एक के डबल चाहिए आपको, तो आसन प्राणायाम कीजिए और खाने की डिसिप्लिन को महसूस फॉलो कीजिए। हमारे खाने के 5 नियम है। किस तरह? सबसे पहले जब आपको भूख लगे तभी खाना खाइए। हमने वक्त के अधीन खाना खाना शुरू कर दिया। 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है, बिल्कुल गलत। जब भी आपको भूख लगती है तब खाना खाइए, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, खूब चबा के खाइए। जब भी खाना खाते हो इतना चबाइए कि आपको यहाँ पे पेन हो, निवाला रस बन जाए और अपने आप नीचे निकल जाए। अगर इस तरह खाना खाएंगे तो कभी आपकी फैट नहीं बढ़ेगी, कभी आपके पेट में तकलीफ नहीं होगी, कभी आपको एसिड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तीसरा नियम है, कम खाना खाओ, आधा खाओ। जितना आप अभी खाते हो या जितनी भूख है उससे आधा खाओ, ठीक बचे। अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो जो एनर्जी शरीर में है वो उसको पचाने में लग जाएगी और वेस्ट जाएगी। कम खाना खाएंगे तो और एनर्जी बढ़ेगी। चौथा नियम, खाना खाने के बाद कुछ मत खाओ। आफ्टर डिनर और लंच 3 घंटे का ब्रेक, आफ्टर ब्रेकफास्ट 1.5 घंटे का ब्रेक, आफ्टर टी और कॉफी 1 घंटे का ब्रेक। कुछ मत खाओ, उसको हजम होने दो। लेट आवर बॉडी डाइजेस्ट ऑलरेडी व्हाट वी हैव इनटेक। और आखिरी 5वां नियम, जब खाना खाते हैं तब सिर्फ खाना खाओ। टीवी मत देखो, व्हाट्सएप मत देखो, फेसबुक मत देखो, इंस्टाग्राम मत देखो, किससे बातें मत करो, सिर्फ खाना खाओ। खाने की क्रिया में मग्न हो जाओ, इतने मग्न हो जाओ जैसे छोटा बच्चा नए खिलौनों में घुल मिल जाता है। संपूर्णतया मन उसी में हो, चित्त उसी में हो, हमारा ध्यान उसी पे हो, फोकस उसको हो, 5 इंद्रिय उस पे हो। प्रत्येक निवाले को महसूस कीजिए, क्रिया में खो जाइए। अगर ये 5 नियम फॉलो करते हैं और योग साधना करते हैं तो फिर आपको स्वस्थ होने में कोई नहीं रोक सकता। आप स्वस्थ होंगे, शांत होंगे और समत्वधारी होंगे। आज की साधना यही समाप्त करते हैं। कोशिश कीजिए, हम जितना पालन कर सकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, और संकल्प कीजिए तो कोशिश भी होगी। हमें
खुद को ठीक रखना है और हम ही है जो हमको ठीक रख सकते हैं। एक ओंकार करेंगे, रेचक पूरक शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्क संपन्न, आपका दिन शुभ हो।